गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे चैप्टर हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन्स में आपको बेसिकली 3 केमिकल्स पढ़ने हैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एंड सेकंड पार्ट में आपको पढ़ना है बेंजीन। बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी है, मज़ेदार है और आपके 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने वाला चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एल्केन। तो एल्केन पता है आपको, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। एन का मतलब क्या है, एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन। जीओसी में आप बहुत डिटेल पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। सारे कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। एंड आइसोमरिज्म आपने ड्रॉ करा हुआ है, सीखा हुआ है आपने जीओसी चैप्टर में। जैसे आपको बोला आइसोमर्स बनाइए हेक्सेन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में, फिर सेकेंड 6 में से 1 कार्बन को डिस्टर्ब करिए। फिर कहाँ लगा सकते हो आप, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाओगे न्यू फॉर्म हो जाएगा। फिर 2 कार्बन डिस्टर्ब करिए, 4 कार्बन छोड़ दीजिए, 1 यहाँ 1 यहाँ, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो। इसके बाद जो कैटेगरी आएगी 3 कार्बन्स को चेन में छोड़ दीजिए और 3 कार्बन को डिस्टर्ब करिए। यहीं पे फ्लॉप हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब कार्बन का नंबर शुड बी स्मॉलर देन कार्बन चेन। सही है। तो ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हो, तो मैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि जीओसी में ऑलरेडी करा हुआ है, आपने बताया है ना। आपको क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आइसोमर्स बनाने C5H11OH के, है ना। और बनाने के बाद मुझे बताना है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, है ना। तो मेनली ये फर्स्ट पेज का स्टार्ट है आपका एल्केन्स की जनरल चीज़ें जो ऑलरेडी आप या तो 10th में कर चुके हो या ऑलरेडी आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करके बैठे हो। आगे देखते हैं बेटा इसमें और क्या है ना। देखिए बेटा, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, ये मेन जो बिल्कुल नया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। ट्रिक है बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग ऑन कार्बन चेन। कॉन्सेप्ट ये है, अगर मेन कार्बन चेन पर ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कम होता है, और अगर कार्बन चेन स्ट्रेट है, बिल्कुल लॉन्ग है, नंबर ऑफ ब्रांचेज कम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल लेके देखो आप, जैसे मैंने लिया 5 कार्बन वाला ये नियो पेंटेन, मैंने लिया ये और मैंने लिया ये, तो ये क्या है, ये एग्जांपल लिया मैंने पेंटेन के आइसोमर्स का। दीज आर दी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सही है। ये आपका नियो पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो अब देखो आप, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका होगा नियो पेंटेन का। क्यों होगा? इसके पास मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज है। अगर ये कार्बन चेन आप लोगे इसे, तो हाउ मेनी ब्रांच, 2 कार्बन ब्रांचेज। इसको देखोगे हैविंग ओनली 1 कार्बन चेन ब्रांच, CH3 ग्रुप है ना, इसके पास 2 ग्रुप है। इसको देखोगे स्ट्रेट कार्बन चेन, नो ब्रांच। तो कॉन्सेप्ट ये है, ब्रांचिंग कम होने पर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। इफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज बिगर देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो ध्यान रखना, भूलना मत, ये 12th में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट। ब्रांचिंग बढ़ने पर मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना उस मॉलिक्यूल का साइज, सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगा, और साइज एंड सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। तो आप देखो, सबसे कम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, इसमें सबसे कम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सेम चीज़ देखो, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आपको सारे हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन वाले दे दें तो आप क्या करोगे, तो वो हाइड्रोकार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ कार्बन विल ऑलवेज हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि सबसे बिगर सरफेस एरिया किसका है, इसका है, बिगेस्ट सरफेस एरिया इस मॉलिक्यूल का है। इससे क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो कॉन्सेप्ट देखो सिंपल वही है, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा,
और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिकॉज देखिए कुछ नया आ जाए हॉर्स 12th में, तो जैसे मैंने बोला इथेनॉल और यहाँ लिखा हुआ है मैंने इथेन, इथेनॉल और इथेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आंसर है आपका इथेनॉल का। क्यों होगा, ऑक्सीजन आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या क्रिएट कर लेगा, ये क्रिएट कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज हायर। तो ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएंगे। ये समझ लीजिए बैकबोन कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आप पढ़ रहे हो रीजनिंग के। जैसे पूछ ले आपसे, आपके पास ब्यूटेन है, आपके पास मीथेन है, आउट ऑफ ब्यूटेन एंड मीथेन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स ब्यूटेन का ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बड़ा है, बिगर है, और बिगर मॉलिक्यूल होने की वजह से उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। सही है, आगे देखते हैं टॉपिक। देखिए बेटा, अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पर, कैसे हम एल्केन को लैब में बनाते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 देखिए, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये पढ़ा था आपने क्लास 10th में। तो आपको क्या लेना है, एल्कीन। जैसे मैंने लिया इथीन, ये कौन सा है, ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका प्रोपाइन, ये मैं थोड़ा सा अलग से ले रहा हूँ बेटा, नया बिल्कुल न्यू केस है ना। और ये लिया मैंने प्रोपीन, आपने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ी हुई है। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, हीट करने पर, तो होता क्या है, देखो कैसे करना है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पढ़ा था आपने हाइड्रोजनेशन 10th में। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटाना है। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से, व्हेन वी ब्रेक डबल बॉन्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, है ना। और बॉन्ड ब्रेक होके हाफ बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाता है, हाफ बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाता है, तो 1H यहाँ लग जाएगा, 1H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH3, क्या बोलते हैं इसको हम, इथेन। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन एल्कीन, ये तो एग्जांपल्स हो गए, बट स्टेटमेंट क्या बोलोगे, तो ये क्या है, एल्कीन है। व्हेन एल्कीन react with hydrogen in presence of catalyst platinum, palladium, nickel, then they form alkene। करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को हटाकर आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या, देखो फिर भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड को कैसे ब्रेक करोगे, इसको हटा के ये यहाँ, इसको हटा के ये यहाँ किसको अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सही है, तो क्या बना है, CH3 CH2 CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। गॉट इट, बहुत बेसिक है, कुछ खास नहीं है, यहाँ 2 लगा देना है ना। तो अगर हम एल्काइन से एल्कीन बनाएंगे तो हाउ मेनी मोल ऑफ H2 रिक्वायर, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर। एल्कीन से बनाएंगे तो हाउ मेनी मोल भी रिक्वायर, 1 मोल। ये प्रोपीन वाला अपने आप करना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये प्रोपीन है, इसको करके देखना कॉपी में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, आपको रिएक्शन करनी है H2 से, क्या फॉर्म होगा, कैसे बनेगा, करके दिखाना है ना। सेकंड मेथड है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम बोलते हैं हेलो एल्केन को, जिसमें हेलोजन अटैच हो। तो जैसे मैंने बोला मिथाइल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। ये क्या है, CH3 CH2 CH2 Br, तो क्या होगा, ये ब्रोमोप्रोपेन। तो रिएक्शन क्या करोगे, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ये हैलाइड है बेटा, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन होते हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन H2 से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl हीट करके, तो होता क्या है, यहां से 1 हाइड्रोजन निकल के इस Cl को निकाल देता है। हाइड्रोजन का 1H क्या करेगा, इस Cl को निकाल देगा, तो क्या बन गया, HCl। H जो होगा यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन।
सिमिलरली यहाँ से H क्या होगा, ब्रोमीन को हटा देगा तो क्या बन जाएगा बेटा, HBr। साथ में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। सही है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, पूछ ले आपसे, ये लिख के कंप्लीट करो तो कंप्लीट कर सकते हो। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप H2 से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो करना क्या है, HCl अलग हो जाएगा और H यहाँ आपके एल्काइल ग्रुप में अटैच हो जाएगा। तो ये मेथड है आपका सेकंड नंबर का मेथड है ना। एक और चीज समझो ध्यान से, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये मैं हटा नहीं रहा। अब इसमें बोलता है इस रिएक्शन में हम एल्किल फ्लोराइड कैन नॉट बी टेकन, इस रिएक्शन में हम एल्किल फ्लोराइड नहीं लेते हैं। भाई हमने लिया ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड भी ले लिया, बट वी कैन नॉट टेक एल्किल फ्लोराइड। क्यों, बिकॉज एल्किल फ्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव एंड इट गिव्स एक्सप्लोजिव रिएक्शन, ये बहुत रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, इसलिए एल्किल फ्लोराइड का यूज हम इस रिएक्शन में नहीं करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और चीज, इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब अब समझो क्या बोल रहा हूँ ना। अब जैसे आपको बोला आपके पास CH3Cl, आपके पास CH3F है, आपके पास CH3Br है और आपके पास CH3I है। तो इन डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वे फ्लोरीन वाला हैलाइड मतलब फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या आयोडोमीथेन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडोमीथेन। क्यों, इससे कम ये और सबसे कम ये। क्यों, बिकॉज कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बिगर होती है और बिगर बॉन्ड लेंथ होने की वजह से, सुन लो ध्यान से, कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ इज बिगर, देयरफॉर बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। आपको पता है ये चीजें, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली। तो सबसे जल्दी कौन ब्रेक होगा, सबसे जल्दी ब्रेक होगा CH3I। सबसे मुश्किल से कौन ब्रेक होगा, CH3F, बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ है ना। तो ध्यान रखना, ये आपका मेथड है। क्लियर, आगे देखते हैं इसमें कुछ और रिएक्शंस। तो ये 2 रिएक्शंस है। देखिए बेटा मेथड नंबर 3 देखिए आप एल्केन्स को बनाने का। मेथड नंबर 3 है वुड्स रिएक्शन। सही है, वुड्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शंस साइंटिस्ट के नेम पर हैं। वुड्स रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, आप आगे पढ़ोगे रिमल्टिमॉन रिएक्शन 12th में। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिस्ट जिन्होंने उन रिएक्शंस को डेवलप करा है, डिस्कवर करा है, उनके नेम पर रिएक्शंस हैं। 12th में वो रिएक्शंस आपसे स्पेशली पूछेगा, स्पेशली 11th में आपको दिया हुआ है वुड्स रिएक्शन। सही है, इसमें होता क्या है, पढ़ देता हूँ मैं थ्योरी पहले ना, ध्यान से देखिए क्या बोलता है वो। व्हेन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को हम बेटा बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब हेलोजन अटैच करना है आपको कार्बन चेन के साथ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन के साथ। रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर देन एल्केन इज फॉर्म्ड। मतलब अगर आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ की ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एल्केन बनेगा। बट स्पेशल क्या है, स्पेशल है दिस रिएक्शन मेक्स नंबर ऑफ कार्बन डबल। ये रिएक्शन कार्बन के नंबर को डबल करती है। जैसे आपको बोलेगा 12th क्लास में ईथेन से ब्यूटेन बनाइए, तो ईथेन में तो 2 ही कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो ये सिंगल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर सकती है। तो अगर आपको याद रहेगा 12th में कि मुझे ईथेन से ब्यूटेन बनाना है तो 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने, तो आप क्या सोचोगे, यार मैंने वुड्स रिएक्शन करी थी 11th में, फटाफट याद आ जाएगा आपको, है ना। तो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं तो वी यूज वुड्स रिएक्शन। बाकी बहुत सिंपल है। देखिए
जैसे मैंने लिया ब्रोमोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल्स, सोडियम के साथ हीट करा मैंने, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है, ये जो Na है ये Br के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है NaBr, ये 2 प्लस ये CH3 एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, CH3 और ये बनता है आपका इथेन। तो पहले क्या लिया था आपने, मीथेन, 2 मीथेन, अब क्या बन रहा है, इथेन। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या कर दिए, डबल। सेम देखो ये क्या लिया मैंने, ब्रोमोप्रोपेन, IUPAC तो आना बहुत जरूरी है। ब्रोमोप्रोपेन रिएक्शन करी सोडियम से, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और सोडियम अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2NaBr प्लस कितना कार्बन है, 1 2 3, ये डबल हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, CH3 CH2 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 CH2, ये जुड़ गया, ये दोनों चेन आपस में अटैच हो जाएगा, जैसे इसको अटैच कराता, इसको बोलते हैं हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन, N-हेक्सेन, सही है। अब स्पेशल क्या है, if we take 2 different type of alkyl halide in the reaction, आपने 2 different type के alkyl halides लिए, यहाँ तो दोनों सेम थे, ये भी सेम है, बट अगर आपने 2 different type के alkyl halides लिए, ये different alkyl halide, तो क्या होगा, ये NCERT में क्वेश्चन भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे आपने लिया ब्रोमो इथेन, ये आप क्या बोलोगे, इथाइल ब्रोमाइड, और आपने लिया ये ब्रोमो मीथेन, तो क्या होगा, यहां आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन। अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि व्हाट हैपन इफ वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन वुड्स रिएक्शन, क्या होगा अगर हम वुड्स रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स लें, तो आपको लिखना है इफ वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन वुड्स रिएक्शन देन मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं वो देखिए। अब इस रिएक्शन में क्या है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला रूल लगता है। प्रोबेबिलिटी वाला जैसे अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये अटैच होगा ना इससे, NaBr तो अलग हो जाएगा, इसको तो भूल ही जाइए, NaBr साइड में लिख दो इसको, प्लस अगर इस CH2 ने CH3 किसके साथ अटैच हुआ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। अगर ये एक बार खुद के साथ अटैच हुआ तो क्या बन जाएगा CH3 CH3, भाई 2 टाइम्स होगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 ही मॉलिक्यूल है, वो तो 2 मॉलिक्यूल हमने शो करे हैं, बट केमिकल रिएक्शन में मिलियन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स थोड़ी होंगे। अगर ये खुद के साथ ही रिएक्शन करे एक बार, तो CH3 CH2 2 टाइम्स ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या बना ये डिफरेंट टाइप के एल्केन्स का मिक्सचर। बट करना क्या है आपको, एक बार इसके साथ अटैचमेंट, इसका खुद के साथ अटैचमेंट, इसका खुद के साथ अटैचमेंट, तो ये बनता है आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन। क्या क्या बना, प्रोपेन इथेन एंड ब्यूटेन। सही है, ध्यान रखना है, चीजें आने वाली चीजें हैं ना। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट मेथड देखिए आप, इसका मेथड नंबर 4 प्रिपरेशन का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ आपको लेके, एनसीईआरटी से हटके, है ना। अब जैसे आपको दिया हुआ है CH3COO Na+, इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका CH3COO-, जिसको हम बोलते हैं एसीटेट या इथेनोएट, और ये है सोडियम। तो आप क्या बोलोगे, कॉमन नेम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, और क्या नेम होता है इसका, इसका क्या नेम है सोडियम एसीटेट, या बोलोगे सोडियम इथेनोएट। सिमिलरली क्या है CH3CH2COO-Na, तो आप क्या बोल दोगे इसको सोडियम, कितने कार्बन है 1 2 3, तो आप क्या बोल दोगे प्रोपेनोएट। सही है, ध्यान रखना है नहीं।
अगर 4 कार्बन होते तो आप क्या बोलते, सोडियम ब्यूटेनोएट। 5 कार्बन होते सोडियम पेंटोएट। सही है, बट 11 में हो तो इतना ध्यान रखो ना। अब देखो होता क्या है, हम जो रिएजेंट लेते हैं हम क्या लेते हैं, NaOH प्लस CaO। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम ध्यान रखना है ना। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। अब देखो बिना थ्योरी पढ़े हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाओगे आप स्टेटमेंट बिना थ्योरी पढ़े? तो बिना थ्योरी पढ़े हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? देखो इस इक्वेशन को देखो तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हीट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम कौन है, NaOH and CaO, then alkane is formed, then alkane is formed। सही है, कैसे बनेगा एल्केन? देखिए ये पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, तो आप कैसे लिखोगे, Na2CO3। ऐसे ध्यान रखो, ये Na2CO3, NaO, Na और CO2, तो क्या बन जाएगा ये यहाँ साइड में Na2CO3 प्लस H क्या होगा, CH3 से अटैच होगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH4। क्या बोलते हैं इसको हम, मीथेन। सही है बेटा, और मीथेन का कॉमन नेम क्या है, एल्केन। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी हीट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड। भाई कॉमन बात बोलेंगे ना हम, तो क्या बोलेंगे, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। सही, और साथ में क्या बना, Na2CO3। Na2CO3 ब्रेक होगा। सही है, मत करोगे कोई बात नहीं, जो नहीं ब्रेक करेगा ना। अब सेम देखो आपको दिया हुआ है सोडियम प्रोपेनोएट और रिएक्शन वही करनी है आपको, तो ये आप करके दिखाना मुझे। NaOH प्लस CaO एंड हीट क्या फॉर्म होगा, करके दिखाया था मुझे, मैं बताता हूँ ना। ये पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन, तो कैसे लिखोगे, Na2CO3। सही है, अब क्या लिख दोगे, Na2CO3 प्लस H क्या होगा, यहाँ अटैच हो जाएगा इस जगह, क्या हो जाएगा, CH3 क्या हुआ, इथेन। अब स्पेशल चीज देखो आप यहाँ, इसमें देखो रिएक्टेंट्स में कितने कार्बन है। इन रिएक्टेंट वी आर हैविंग 3 कार्बन, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन। तो ये रिएक्शन जनरली कहाँ काम आती है, जब आपको नंबर ऑफ कार्बन कम करने हो। अगर आपको किसी रिएक्टेंट में 1 कार्बन लेस करना हो, कम करना हो, तो हम काम में लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम इसे डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं, वाई वी आर कॉलिंग डीकार्बोक्सिलेशन? तो रीजन क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है COO माइनस, दैट इज रिलीज्ड आउट। फिर सुन लो, इन दिस रिएक्शन COO माइनस ग्रुप of the sodium salt is completely released out। सही है, that's why this is called decarboxylation। ध्यान रखना, भूलना मत। आगे देखते हैं कुछ नया। देखिए बेटा, मेथड नंबर 5 देखिए एल्केन्स को फॉर्म करने का, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। सही है, अब इसमें क्या बोल रहा है, सुन लो ध्यान से। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड। सही, अब देखो ध्यान से, ये तो बात करी आपने थ्योरी की। अब थ्योरी देख के आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लेना है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसमें वाटर भी डालना है। दूसरा, आपको क्या पास करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। क्वेश्चन आता है कई बार, हाउ कैन वी फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाए। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। तो मैंने लिया है इथेनोइक एसिड। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन करिए आप किससे, सोडियम से या फिर पोटेशियम से। सोडियम से कर लीजिए तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होता है, ये निकल जाएगा यहाँ से। सही है, तो निकलते क्या बन जाएगा, ये
CH3COO माइनस Na प्लस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बोलोगे, सोडियम इथेनोएट। प्रोपेनोइक लोगे एसिड तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्रोपेनोएट। तो आते हैं हम काम की बात है ना। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कोई सा भी ले लीजिए, CH3COO Na माइनस प्लस। अच्छा होता है माइनस प्लस लगाना, मतलब आपको क्लैरिटी होती है कि कहाँ पर वो चार्ज प्लस है माइनस है, सही है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, एक्वस का मतलब आपको क्या करना है, वाटर डालना है। तो ये आपने डाला वाटर के मॉलिक्यूल, ये HOH 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और आपने पास करा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन यहाँ से ब्रेक होता है, ये ऐसे यहाँ से होती है CO2 गैस रिलीज, ये सही, और यहाँ से ये होता है इससे अटैच। तो क्या बनेगा, CH3 अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 क्या बोलोगे इसको, इथेन, प्लस CO2 अलग हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, 2CO2 प्लस Na प्लस और OH माइनस अटैच हो जाएगा, क्या लिख दोगे, 2NaOH, और साथ में क्या बनेगा, H और H2 गैस। ये है आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, सही है। एक रिएक्शन आप खुद करके देखना, ये होमवर्क आपके लिए, CH3 CH2 COO Na प्लस माइनस, ओके, CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम प्रोपेनोएट। नाम भी लिख देता हूँ, चलिए, सोडियम प्रोपेनोएट। क्लियर। सेम रिएक्शन करना है आपको, वाटर एक्वस सॉल्यूशन लेना है और आपको पास करना है इलेक्ट्रिक करंट, करके दिखाना रिएक्शन, है ना। ऑर्गेनिक में एक चीज यही है, बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक नहीं आएगी। जैसे मैंने एक इक्वेशन मैंने लिखी, तो आप इसको लिख के देखना, आप जैसे इमेजिनेशन करना सोडियम प्रोपेनोएट के साथ करके, थोड़े और एग्रेसिव हो आप सब्जेक्ट के लिए, तो आप क्या करना, सोडियम ब्यूटेनोएट की करके देखना रिएक्शन, पोटेशियम पेंटेनोएट की करके देखना रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक क्या है, जितनी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा देगी ऑर्गेनिक। अब जैसे मैंने इक्वेशंस वगैरह करा दिए आपको, और आपने केवल वीडियो देख के छोड़ दिया, और आपने इसके अदर एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करी, तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो बिल्कुल टाइम पास के बराबर है, क्योंकि इसमें थियरी नहीं है, सब कुछ करके करने वाला रिएक्शन है ना। तो ये थी आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसका मैं बता रहा हूँ आपको मैकेनिज्म, जो इसका की पार्ट है। मैकेनिज्म जनरली पूछते नहीं स्कूल्स में, बट सीखो आप, 12th में काम आएगा आपके। तो मैकेनिज्म बताता हूँ इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का। देखिए आप, देखिए बेटा, आप देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे, इंटरनली कैसे इलेक्ट्रॉन से ऐड होगा, कैसे वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कैसे वो एक दूसरे पे अटैक करेंगे, इसकी पूरी डिटेल को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। मतलब बोलते भी हैं, अगर मैकेनिज्म आता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना, तो मतलब आप समझ लो आपको सब कुछ आता है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैंपियन हो। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए। ये देखिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका जो सोडियम इथेनोएट है, when we pass electric current it's broken down in two parts। तो आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO माइनस Na का। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है इस जगह से, और क्या होता है 2 CH3COO माइनस एंड 2 Na प्लस। ओके, अब आपका ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका एनोड होता है पॉजिटिव और आपका कैथोड होता है आपका नेगेटिव। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको डिटेल समझाई है। 2 टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। अब देखो आप, जो एनोड है प्लस वाला, उसके पास कौन जाएगा, ये माइनस वाला आयन। तो ये माइनस वाला जो आयन है
वो जाता है किसके पास, वो जाता है एनोड के पास। तो ध्यान से देखना बेटा, CH3 पूरा डिटेल लिखूंगा मैं, C ये लोन पेयर, O1 2 3 4, ओके, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 5 6, CH3 C माइनस, कौन गया माइनस, इसके पास गया एनोड के पास, ओके, इसके 2 मॉलिक्यूल्स के। तो ये जो बॉन्ड है बिल्कुल सेंटर से ब्रेक होता है, होमोलिटिक फिशन शो करता है यहाँ से, ये सही है। और क्या फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है बेटा, ये ध्यान से इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ब्रेक होता है, तो क्या बनता है देखिए आप ध्यान से, ये बनता है CH3 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 अटैच हो जाएगा, ये क्या है CO2, साथ में बनता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, तो 2 टाइम्स लिखा है आपने, क्या बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पे क्या हो रहा है, CH3 फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या बना रहा है, इथेन, CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, ये माइनस चार्ज वाले। ये तो रही आपकी रिएक्शन किस पर, एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है। देखिए कैथोड होता है आपका नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा, आपने और क्या लिया, आपने वाटर भी लिया, ध्यान से देखो, वाटर लेते हैं ना मॉलिक्यूल, अभी लिखा था आपने, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये वाटर क्या करता है, जो आपका Na+ है उसके साथ रिएक्शन करता है। अब आप बोलोगे सर Na+ क्यों आएगा यहाँ, क्योंकि कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, तो Na+ कहाँ आता है, कैथोड पर आता है अटैक होने। और आपने वाटर भी लिया था, एक्वस सॉल्यूशन था इक्वेशन में, तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी यहाँ आते हैं ट्रेवल करके, गॉट इट। तो अगेन क्या होगा, ध्यान से देखिए जो मैं करने वाला हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के ये। अब होता क्या है कि आपके जो H है ये यहां से ब्रेक होता है, बिल्कुल बिल्कुल यहां से सेंटर से, ये Na+ और OH- क्या बनाता है, 2NaOH। देखो ध्यान, बहुत सिंपल सा ही है, 2NaOH, और HOH मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। सही है, ये आपका मैकेनिज्म है कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का, है ना, कर लोगे, सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है। अब बोलोगे आने के चांस कम देते हैं, जनरली स्कूल्स में मैकेनिज्म वगैरह का पार्ट कम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे हैं अभी 10th से 11th में आए हैं, सीख लो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आने के चांस कम है। सही है, देखते हैं आगे कुछ और। देखिए बेटा नेक्स्ट देखिए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सही है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा एल्केन्स को बनाने के मेथड, वही मेथड है। सही है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है ये, C1 से C4 जो एल्केन्स होते हैं, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे आर गैसेज। C5 से C17 वाले एल्केन होते हैं लिक्विड्स, एंड C17 से अबव वाले होते हैं सॉलिड्स। रीजन है क्यों, ऐसा क्यों है भाई, लोअर मेंबर तो गैस है, मिडिल ऑफ मेंबर लिक्विड्स हैं, एंड हायर मेंबर सॉलिड्स हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगेन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसका रीजन है। तो आप क्यों क्या बोलोगे, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज size of molecule increase, as the size of molecule increase between the molecule van der Waals force of attraction increase, which tightly hold the molecules with each other. Due to this reason the force of attraction become very high, and in higher member alkanes exist as a solid state, in solid state. सही है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है। नंबर 2, एल्केन्स आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, बिकॉज एल्केन्स क्या होते हैं, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और आप पढ़ के आ रहे हो 10th में, दे आर नॉन पोलर, प्योर कोवेलेंट कंपाउंड, एंड प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल नहीं होते वाटर में,
बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, एल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉन पोलर मतलब प्योर कोवलेंट, दे आर फॉर नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सही है। तो आज फर्स्ट रिएक्शन कर देते हैं इसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करते हैं, बड़ा हुआ आपने 10th का रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और साथ में निकल जाएगा HCl। ओके, क्या बोलोगे इसको, क्लोरोमीथेन। अगर दोबारा हम करेंगे रिएक्शन किससे, Cl2 से, रिएक्शन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन एंड साथ में HCl एंड सो ऑन। वही रिएक्शन करते चलिए, दोबारा Cl2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो अगर पूछ ले आपसे कि CH4 और Cl2 की रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे, तो यहाँ ले जाकर रोक देना है ना। अब देखो आगे, इसको हटाता हूँ मैं। अब सेम मॉलिक्यूल देखो, आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, जैसे मैंने रिएक्शन करके दिखाई आपको मीथेन से, तो आप किससे करके देखो रिएक्शन, अब यहाँ करके देखो आप, CH3 CH2 CH3, और अब जैसे मैंने रिएक्शन करी क्लोरीन से, तो आप ब्रोमीन से करके देखो, लाइट यहाँ लगा कर, है ना, क्या बनेगा, H हट जाएगा Br से, तो क्या बन जाएगा, HBr, ये रहा यहाँ से H हटेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br। सही है। तो आप क्या बोलोगे, when alkane react with halogens in presence of light, then क्या फॉर्म होगा, हेलो एल्केन्स आर फॉर्म। सही है। तो थ्योरी आप लिखोगे वो अपने आप आ जाएगी। अगर आपने इक्वेशन लिखना सीख लिया तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आपको आनी है, वो कहीं नहीं जाएगी थ्योरी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी नहीं भी लिखोगे, आपने इक्वेशन लिख दी तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद हैलोजेंस, हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन मत लेना, हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, देन हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिनेशन। सही है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन घर से करके देखना, ये कौन दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, CH3 और ये करके देखना Cl2 से, और UV, सनलाइट को वो UV भी लिख सकता है ना, तो क्या बनेगा देखना है ना। तो ऑर्गेनिक में यही है, लेक्चर के साथ साथ पढ़ते हुए चलो, और इसके जो अदर एग्जाम्पल्स लेके उस रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते चलो, सो यू विल फील कंफर्टेबल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।